अभी तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे राधिका जंगल में एक जादूगरनी की मदद करती है उसके जादुई लहंगे को ढूंढने में, और बहुत मुसीबतों का सामना करने के बाद वो उस लहंगे को ढूंढ भी लेती है। पर उसको देखते ही उसके मन में लालच आ जाता है और वो उस लहंगे को उस जादूगरनी को लौटाने की बजाय खुद पहन लेती है और जादू करने लगती है और खुद को रानी समझने लगती है। पर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता नहीं। जैसे ही उस जादूगरनी को पता चलता है तो वो लहंगे को श्राप दे देती है और वो श्राप राधिका को भी लग जाता है। अगर आप भी इस कहानी का पहला और दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जब अगले दिन वो उठी और बाहर निकली तो वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, थकी हुई, उदास बिल्कुल। आखिर अब उसको श्राप जो लग गया था लहंगे के लालच की वजह से। तो बात कुछ ये थी, सालों से ये लहंगा छुपा हुआ था उस टापू पर जिसे उस जादूगरनी ने ही छुपाया था। और ये कोई आम लहंगा नहीं था, ये इंतजार में था कब कोई आए, इसको पहने और इसके जाल में फंस जाए, इसकी ताकत में फंस कर रह जाए। उस बूढ़ी जादूगरनी ने राधिका को चेतावनी भी दी थी, पर राधिका उसके जादू के लालच में इतनी अंधी हो गई कि उसने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और फंस गई उस लहंगे के जादू में। और उस दिन के बाद से गांव के लोगों के बीच ये बात आग की तरह फैली, जादुई लहंगे का जादू। और लोगों के बीच ये भी फैला कि ये जादू कितना खतरनाक साबित हो सकता है। महीने बीत गए, साल बीत गए और जादुई लहंगे के जादू की कहानी लोगों के बीच और ज्यादा मशहूर हो गई। और कुछ लोग गए भी जंगल में उस लहंगे को ढूंढने, पर किसी को भी वो लहंगा कहीं पर भी नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ राधिका के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना पैसा, ना ताकत। तो वो जंगलों में रहने चली गई। ऐसे ही जिंदगी जीने लगी जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी, कोई नहीं था और वो उस लहंगे को कभी उतार भी नहीं सकती थी। एक दिन गांव में एक जवान लड़का आता है राज नाम का। वो एक ट्रैवलर था जो कि जगह जगह घूमता था। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जहाँ तक आज तक कोई नहीं पहुँचा। तो जब वो वहाँ आया तो उसने भी जादुई लहंगे के जादू की कहानी सुनी और सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो जंगल में जाएगा। जंगल में भटकते भटकते उसको एक छोटा सा पुराना घर दिखा और जैसे ही वो उस घर की तरफ गया उसको बाहर बैठी हुई दिखी एक लड़की जो बहुत उदास थी, गम में डूबी हुई थी, बिल्कुल अकेली, गुमसुम सी। राज उसके पास जाके बोला, क्या तुमको कोई मदद चाहिए? तभी राधिका जोर जोर से रोने लगी। उसने शापित लहंगे की सारी बात बता दी राज को। राज एक बहुत ही बहादुर लड़का था, साथ ही वो बहुत एडवेंचरस भी था। उसको लगा वो मदद कर सकता है राधिका की। उसने फैसला किया कि वो लहंगे के श्राप को तोड़ेगा और राधिका को आजाद करेगा। राधिका, तुमको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। पहले तो राधिका थोड़ी झिझकी, पर उसे राज को देखकर अलग ही महसूस हुआ। तो वो बोली, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, मेरी मदद करो राज। राज उस लहंगे को छूता है। उसको पता था ये कितना ताकतवर है, पर तब भी वो पूरा मन बना चुका था। बेशक उसकी जान चली जाए, पर वो इस लहंगे का श्राप तोड़ कर ही रहेगा। उसने अपनी आंखें बंद करी और ध्यान लगाने लगा और ढूंढने लगा कि इसको कैसे तोड़ा जाए, आखिर कैसे इसके जादू को खत्म करा जाए। अचानक से उसे वही बूढ़ी जादूगरनी दिखाई देती है जिसने उस लहंगे को श्राप दिया था। वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी होती है
और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और राज से लड़ने के लिए तैयार भी। राज को समझ आ जाता है अगर उसे इसके श्राप को तोड़ना है तो उसे सामना तो करना ही पड़ेगा जादूगरनी का। वो सपने में रास्ता खोज लेता है उस तक पहुंचने का और निकल पड़ता है घने जंगल में उसे ढूंढने। काफी ढूंढने पर वो आखिर पहुंच ही जाता है उस जादूगरनी के पास जो वहीं नदी किनारे बैठी हुई थी। वो उससे बोला, आप प्लीज इस श्राप को खत्म कर दीजिए, वो पहले ही बहुत सजा काट चुकी। वो तो तभी टूटेगा श्राप जब कोई सच्चे दिल का और अच्छा इंसान उस लहंगे को पहनेगा। तुझे क्या लगता है राधिका ने उस लहंगे को ढूंढा? नहीं, लहंगे ने राधिका को अपने पास खुद बुलाया और उसको पहनना पड़ा वो लहंगा। फिर उसके बाद वो बहुत मतलबी और मक्कार बन गई लहंगे को पहनने के बाद और धोखेबाज हो गई और खुद जानकर इसकी शक्तियों के भंवर में फंस गई। तभी राज सोचता है अगर उसको ये श्राप तोड़ना है तो उसे खुद पर भरोसा रखना होगा, तभी वो इस जादूगरनी के श्राप को खत्म कर पाएगा। वो फटाफट राधिका के पास जाता है और उसको एक प्लान बताता है। पहले तो राधिका थोड़ी झिझकती है, पूछ में पड़ जाती है, पर जैसे ही वो राज को देखती है उसे सच्चाई नजर आती है तो वो हाँ कर देती है। तुम्हारे साथ हूँ मैं, तुम जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। वो दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगते हैं, इनको खाना खिलाने लगे, जरूरतमंदों को कपड़े बांटने लगे। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकलते हैं और धीरे धीरे उस लहंगे की शक्तियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं और आखिर इतने दिन अच्छे काम करने के बाद वो श्राप टूट जाता है। राधिका फटाफट उस लहंगे को उतार देती है। उन दोनों को महसूस होता है उनने बहुत बड़ा काम करा है, लहंगे को उतार कर नहीं बल्कि लोगों की मदद करके। और उस दिन के बाद से ही वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं और वो कई एडवेंचर पर भी साथ साथ जाने लगे उसके बाद, और उन्होंने अच्छाई कभी नहीं छोड़ी। तो जादुई लहंगे का श्राप तो टूट गया और ये कहानी हमेशा लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही जादुई और मजेदार कहानियाँ रोज सुनने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ।